का शाप, एक सच्ची डरावनी कहानी। राजस्थान का भानगढ़ किला, जिसे भारत का सबसे भूतिया किला कहा जाता है, कई रहस्यमयी कहानियों से जुड़ा है। कहा जाता है कि यहाँ रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। खुद ब खुद चलती परछाइयां, औरतों की चीखें और अचानक गायब हो जाने वाले लोग। सरकार ने भी सूरज डलने के बाद यहाँ जाने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन कुछ लोग अपनी जिज्ञासा के चलते इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कभी लौटकर नहीं आते। खौफनाक सफर। अमन, रोहित और सीमा, तीन दोस्त जो एडवेंचर के शौकीन थे, उन्होंने भानगढ़ के भूतिया रहस्य को सुलझाने की ठानी। गांव वालों ने उन्हें खूब समझाया कि रात में वहां मत जाना फर्स्ट, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ अंधविश्वास समझा। रात के 10 बजे वे किले में दाखिल हुए। चांदनी रात में वीरान किला और भी डरावना लग रहा था। हर तरफ टूटी फूटी इमारतें, सूखी लताओं से ढकी दीवारें और अजीब सा सन्नाटा पसरा था। जैसे ही वे किले के अंदर गए, हवा अचानक ठंडी होने लगी। सीमा ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे चल रहा था। जब उसने मुड़कर देखा, तो वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुम यहाँ नहीं आ सकते, भाग जाओ। डरावनी परछाया। अमन ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। तभी अचानक किले की टूटी हुई खिड़की से एक परछाई झांकती दिखी। वह काले लिबास में लहराती हुई हवा में तैर रही थी। रोहित ने डरकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी जमीन से एक सफेद हाथ निकलकर उसके पैर पकड़ने लगा। सीमा ने घबराकर चिल्लाया, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी उनके पीछे का दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। भूतिया आत्मा का प्रकोप। अचानक किले की दीवारों से कई छायाएं उभरने लगीं। वे हवा में घूमती हुई उनके चारों ओर मंडराने लगी। एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने हमारी नींद खराब कर दी। अब तुम्हारी आत्माएं भी यहीं रहेंगी। सीमा डर के मारे बेहोश हो गई और अमन और रोहित ने उसे उठाकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। किसी तरह उन्होंने वह दरवाजा धक्का देकर खोला और दौड़ते हुए किले से बाहर निकल आए। जैसे ही उन्होंने किले की सीमा पार की, अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं। डरावना अंत। सुबह होने पर सीमा को होश आया, लेकिन उसकी हालत खराब थी। जब गांव के पुजारी ने सुना कि वे किले के अंदर गए थे, तो उन्होंने कहा, तुम्हारी जान तो बच गई, लेकिन भानगढ़ की आत्माएं अब तुम्हें हमेशा बुलाएंगी। उसके बाद से सीमा हर रात सोते समय डरावनी चीखें सुनने लगी। कभी कभी उसे अपने कमरे में वही काली परछाई दिखती, जो भानगढ़ किले में थी। तो अगली बार जब कोई कहे कि रात के समय भानगढ़ मत जाना, तो शायद उनकी बात मान लेना ही बेहतर होगा।